तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने के क्लास 5 में हम लेकर आए हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को जो है ना आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, ताकि आपको जो है ना किसी को भी मैसेज भेजने या किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जो है ना उसको इनेबल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज करना या मैसेज को पढ़ना आ जाएगा। तो आइए यहां पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं छोटी ई की मात्रा किस प्रकार की होती है। देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, इसका जो इंग्लिश होता है ना आई होता है। क्या होता है? छोटी ई की मात्रा जो है ना इसका इंग्लिश आई होता है। ठीक है, चलिए अब हम इनसे बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। जैसे यहां पे देखिए शिक्षा, क्या लिखा है? शिक्षा। तो देखिए शिक्षा कैसे लिखेंगे? शी, तो स के लिए क्या लगेगा? एस एच, और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगेगा? इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। यानी छोटी ई की जो इंग्लिश होता है ना यानी मात्रा का वो आई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस एच से श्र और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और यहाँ पे छा है तो छा के लिए के एस एच, और आ की मात्रा के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे ए लगेगा। तो ये हो गया शिक्षा। क्या हो गया? शिक्षा। चलिए यहां पे देखिए निगम, देखिए नी तो क्या होता है? एन आई से नी। आपने 12 खड़ी भी सीखा है और हिंदी की मात्रा भी सीखा है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको हिंदी की मात्रा और हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में आपको याद नहीं है या लिखने नहीं आता है, तो सबसे पहले आप उनको याद कर लीजिए और लिखना सीख लीजिए, तब जाकर जो है ना आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए एन आई से नी, गम, गम देखिए गम 2 अक्षर वाला, तो जी ए से ग यानी अ की साउंड आ रहा है ग में, और यहाँ पे लास्ट में म यानी एम से म, तो क्या हो गया? निगम। देखिए यहाँ पे निखिल, यहाँ पे दोनों में जो है ना छोटी ई की मात्रा लगा है, तो नी के लिए एन आई खी, के एच आई खी, अल्लाह के लिए एल, क्या हो गया? निखिल। देखिए यहाँ पे अधिकार, अ ए से अ, धी, तो डी एच से ध, और इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है तो आई, यानी जहां पे भी छोटी ई की मात्रा लगा रहा है वहां पे आपको आई लिख देना, यानी उस अक्षर का इंग्लिश के साथ आई लिख दीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए धी है ना, तो ध का इंग्लिश यहाँ पे डी एच लिख दिए और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख दिए। क्या हो गया? धी का, के ए से का और आर से र, तो क्या हो गया? अधिकार। ठीक है, यहां पे देखिए शिक्षक, तो सी के लिए एस एच आई छ, यानी के एस एच, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो ए, और लास्ट में के से क, तो ये हो गया शिक्षक। क्या हो गया? शिक्षक। चलिए यहां पे देखिए दिवस, तो दी के लिए डी आई वस, वी ए से व और एस से स, यानी व में जो है ना अ की साउंड आ रहा है, बिना मात्रा वाला 2 अक्षर के शब्द आपने इस पर लिखना सीख गया है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, दिवस, शिखर, देखिए यहाँ पे शी और खर, तो शी का इंग्लिश तालव्य श के लिए एस एच और छोटी की मात्रा के लिए आई, और यहाँ पे देखिए 2 अक्षर वाला शब्द बिना मात्रा का, तो ख, के एच, और इसमें अ की साउंड है आ रहा है तो ए, और र के लिए आर, तो क्या हो गया? शिखर। ठीक है, अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो है ना ए की मात्रा वाला शब्द हमने लिखना नहीं बताए हैं, तो हम यहाँ पे कोई दूसरा अक्षर लेते हैं, जैसे मिलकर। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे? मिलकर, मी के लिए एम आई ल, मिल कर,
यहाँ पे देखिए KAR, तो क्या हो गया मिलकर। ठीक, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, कविता, देखिए कविता, क में अ की साउंड आ रहा है तो K ऐसे क, वी ता, टी ऐसे ता, तो कविता हो गया। अब देखिए तिलक राज, तिलक राज, तो TIL, ल में अ की साउंड आ रहा है तो AK, रा, RAJ से ज, क्या हो गया तिलक राज, क्या हो गया तिलक राज। यहां पे देखिए तिजारत, TIJ से जा, रत, RAT, तिजारत। ठीक, जिज्ञासा, GI से जी, ज्ञा, GYASA, क्या हो गया जिज्ञासा। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ठीक है, जिज्ञासा। चलिए अब इसको एक बार हम, यानी पहले इसको पूरा लिख देंगे, उसके बाद आपको पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए अलविदा, देखिए यहां पे AL से अलविदा, विदा, अलविदा, यहां पे डबल A भी लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हम सिंगल A ही लिखेंगे, अलविदा। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद, उपनि, NI से नी, शद, SH से मूर्धन्य श, और इसमें अ की साउंड के लिए A, D से द, उपनिषद। ठीक, नारियल, देखिए यहां पे NA से ना, री, RI से री, य, YA से य, L से ल, नारियल। ठीक, दिवाकर, क्या है दिवाकर, तो देखिए यहां पे DI से दी, वा कर, क्या हो गया दिवाकर। ठीक, दिशा, देखिए बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन से अक्षर पे कौन सा मात्रा लगा है और किस अक्षर पे बिना मात्रा वाला अक्षर है, यानी कौन सा शब्द में बिना मात्रा वाला अक्षर है और कहां पे मात्रा लगा है। बस इसको आप ध्यान रखिएगा और उसका इंग्लिश लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए दिशा, देखिए यहां पे द में छोटी की मात्रा है तो DI से दी, शा, SH और आ की मात्रा के लिए यहां पे A लगेगा, दिशा। किसान, देखिए यहां पे किसान, तो देखिए KI से की, सा, SA से सा, N से न, किसान। ठीक, यहां पे देखिए विमान, VI से वी, मां, MA से मां, N से न, क्या हो गया विमान। ठीक है, यहां पे देखिए नियम, NI से नी, यम, YAM से यम। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पे यम में जो है ना, य में अ की मात्रा यानी अ की साउंड आ रहा है। ठीक है, बिना मात्रा वाला क्लास में आपने इसको सीखा था। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए विश्राम, VI श्रा, SHRA से श्रा, यानी श्रा का जो इंग्लिश होता है SHR, इसमें आ की मात्रा है तो A, म के लिए M। ठीक है, विश्राम। ठीक, दिव्या, DI, BI, या का YA, तो ए बन गया दिव्या। अखिल, AKHIL से ल, तो ये क्या हो गया अखिल। ठीक, परिचय, PA से प, री, चय, CHAY, परिचय। विवाह, VI से वी, वाह, विवाह। ठीक, तो आइए यहां पे हम और भी लिखना सीखते हैं इंग्लिश में। दिमाग, DI से दी, मां, MA से मां, G से ग, क्या हो गया दिमाग। निशान, NI से नी, शा, SHA से सा, N से न, तो निशान। किताब, KI से की, ता, TA से ता, B से ब, किताब। किशन, KI से की, श, SH अ के साउंड के लिए A, N से न, किशन। कपिल, KA से क, P, PI से P, L से ल, तो कपिल। खिलाफ, KHILA से ला और यहां पे F से फ, खिलाफ।
फरियाद, एफ ए से फ री याद, ये हो गया फरियाद। जहां पे भी आपको याद लिखने को आए तो YAAD लिखना, याद, फरियाद, ठीक है। शिक्षिका, SHI शिक्षिका, शिक्षिका। इतिहास, ITHAS, ठीक, I से E, इतिहास, इतिहास। किरण, KI से की, RAN से रन, किरण। शिकायत, SHIKA से का, यत, YAT से यत। विकास, VIKAS, विकास। लीजिए, LI से ली, JI से जी, और ए के लिए क्या है, ए का जो इंग्लिश होता है ना, ई होता है, लीजिए। विषय, विषय, ठीक है। तो आप इस तरह से हिंदी के शब्दों को, यानी छोटी ई की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और नाम को जो है ना, आप इंग्लिश में इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जब आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको कैसे पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, शिक्षा, यानी SHI आपको मिलता है तो उसको क्या पढ़ना, KSHA से छा, यानी शिक्षा। आप देखिए, NI से नी, GA से ग, M से म, निगम। अब इसको निगम मत पढ़िएगा, पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या जो शब्द लिखा है उससे कौन सा अर्थ निकल रहा है, जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। आप कुछ मत पढ़ दीजिएगा। जैसे निगम है तो निगम नहीं होता है, निगम कोई शब्द नहीं है, निगम, ठीक है। निखिल, अधिकार, अधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। शिक्षक, दिवस, दिवस नहीं होता है, ठीक है। शिखर, मिलकर। कविता, तिलक राज, तिजारत, जिज्ञासा। अलविदा, उपनिषद, नारियल, दिवाकर, दिशा, किसान, विमान, नियम, विश्राम, दिव्या, अखिल, परिचय, विवाह, दिमाग, निशान, किताब, किशन, कपिल, खिलाफ, फरियाद, शिक्षिका, इतिहास, किरण, शिकायत, विकास, लीजिए, विषय। तो इस तरह से जो है आप छोटी ई की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना, आप अंग्रेजी में लिखना सीखिएगा और उसको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो उसको पढ़ना सीखिएगा, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप हिंदी की मात्रा और हिंदी की 12 खड़ी आपको इंग्लिश में याद रहेगा और लिखना आएगा, तो आप इजीली किसी भी शब्द और नाम को आप लिखना सीख जाइएगा। हम आने वाले और भी क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हिंदी की मात्रा और हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए और उसको लिखना भी आना चाहिए। तभी जाकर जो है ना, आप किसी भी नाम शब्द को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप इसको याद कर लीजिए, अगर याद है तो एक बार और आप रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा और उसको लिखना भी सीख जाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटी ई की मात्रा से बने शब्द और नाम में बस इतना ही। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे यानी छोटी ई की मात्रा से बने छोटे छोटे वाक्यों को जो है ना, इंग्लिश में आपको लिखना और पढ़ना सिखाएंगे ताकि मैसेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखिए, यहां पे अब छोटी ई की मात्रा से बने
वाक्यों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यहां पे देखिए, किरण उठ दिन निकल आया, तो सबसे पहले किरण का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जो है ना यानी एक एक शब्द का इंग्लिश लिखते जाएंगे, बस आपका जो है ना वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। उठ, UTH, उठ, दिन, DIN, दिन, यानी पहला अक्षर बड़ा लिखिएगा, उसके बाद सभी छोटा लिखिएगा, ठीक है ना। दिन, निकल, निकल आया, आया, ये बनकर तैयार हो गया आपका, यानी किरण, किरण उठ दिन निकल आया। अगर आप किसी को इस तरह से मैसेज भेज रहे हैं तो आप इस तरह से लिखकर भेजिएगा, ठीक है। यह मैसेज आया हुआ है तो आप इसको इस तरह से पढ़ना है, किरण उठ दिन निकल आया, यानी एक एक शब्द का आप उच्चारण कर दीजिएगा, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, साइकिल पर जाकर नारियल तथा किशमिश ला, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले साइकिल का इंग्लिश लिखेंगे, S से सा, I से ई, की, KI से की, L से ला, साइकिल पर, PAR से पर, जाकर, तो JA से जा, कर, जाकर, नारियल, NA से ना, री, RI से री, यल, YAL, नारियल, तथा, THA से तथा, किशमिश, तो KI से की, किस, मिस, ला, हो गया। साइकिल पर जाकर नारियल तथा किशमिश ला, ठीक है। यहां पे देखिए, अब सितार मत बजा, अब AB, अब सितार, SITAR, सितार, मत, MAT, मत, बजा, BAJA से जा, बजा, निखिल आया, NI, नि, खिल, निखिल आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी का भी नाम हो, वो कहीं पे भी लिखा रहे, तो उसका जब भी आप शुरुआत कीजिएगा उस अक्षर का या नाम का लिखना, तो बड़े अक्षर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा, किरण, यहां पे किरण, तो KI से की, रन, किरण, निखिल, नाम है तो बड़ा अक्षर से शुरू होगा इसका नाम, ठीक है। निखिल साथ पिकनिक, पिकनिक पर जा। अब देखिए यहां पे, निखिल पिकनिक पर गिटार लाया, निखिल पिकनिक, पिकनिक पर गिटार लाया, ठीक, क्या हो गया? निखिल पिकनिक पर गिटार लाया। सेम इस तरह से यहां पे देखिए, किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा, ठीक है। रवि किताब लाया, रवि किताब लाया। बस एक एक शब्द का आप इंग्लिश लिखते जाइएगा, आपका वाक्य जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। या किसी को भी मैसेज भेजना है तो एक एक शब्द का उसका इंग्लिश लिख दीजिए और मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। आप कोई भेज रहा है मैसेज तो एक एक शब्द को पढ़ दीजिए, आपका मैसेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। किरण किताब पढ़, किरण, किरण किताब, KITAB, किताब पढ़, PADH, ठीक है। फिर गिटार बजा, FIR, फिर गिटार, GITAR, गिटार बजा, ठीक है। रवि चिड़िया का चित्र बना, रवि, RAVI, रवि चिड़िया का चित्र बना,
बना। ठीक, रवि चिड़िया का चित्र बना। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप छोटी ई की मात्रा से बने छोटे छोटे वाक्यों को जो है ना आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप आसानी से पढ़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को आप देख करके पढ़ करके उसका इंग्लिश यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। या इंग्लिश में मैसेज आया हुआ रहेगा, एक एक शब्द को आप पढ़ दीजिएगा ध्यान से, तो आपका मैसेज क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस छोटी ई की मात्रा से बने शब्द और नाम तथा उनसे बनने वाले छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश लिखने के और पढ़ने के क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना। ठीक है।